हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निषेचन के लिए तैयार बीजांड की आंतरिक संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है निषेचन के लिए तैयार बीजांड की आंतरिक संरचना हमें बनानी है। आंतरिक संरचना जो है हमें बतानी है, उसका चित्र हमें बताना है, आंतरिक संरचना का चित्र। ठीक है, देखिए निषेचन के लिए तैयार जो बीजांड होता है, तैयार बीजांड जो होता है, इस बीजांड को परिपक्व बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्व बीजांड इसे बोला जाता है। आइए देखते हैं इसकी संरचना। तो देखिए ये जो चित्र है, ये चित्र है एक परिपक्व बीजांड जो होता है उसका ये चित्र है। और इसकी संरचना का नामकरण हम कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार का ये दिखता है। सबसे पहले तो इसके नीचे ये जो भाग है, यहाँ पर इस भाग को बोला जाता है बीजांड द्वार। क्या बोला जाता है? बीजांड द्वार इसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है नाभिका। इसे क्या कहते हैं? नाभिका इसे बोला जाता है। और ये जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसे कहते हैं बीजांड व्रंत। इसे क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत इसे बोला जाता है। ठीक है, अब और संरचनाएं अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पर नीचे की ओर जो स्थित होती है, यहाँ पर जो स्थित है, ये होती है अंड कोशिका। बीजांड की अंड कोशिका इसे बोला जाता है। और अंड कोशिका से नीचे स्थित होती हैं सहायक कोशिकाएं। कौन सी? सहायक कोशिका अंड कोशिका से नीचे की ओर स्थित होती है। ठीक है, और ऊपर स्थित होते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या स्थित होता है? द्वितीयक केंद्रक ऊपर की ओर स्थित हमारा होता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है भ्रूण कोश। क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और इस वाले भाग को क्या कहते हैं? अध्यावरण बीजांड का इसे कहा जाता है। और इस संरचना को बोला जाता है बीजांड काय। इस संरचना को क्या कहा जाता है? बीजांड काय इसे कहा जाता है। और ऊपर ये जो भाग होता है, इस भाग को बोला जाता है निभाग। इसे क्या कहा जाता है? इसे निभाग कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके की संरचना होती है एक परिपक्व बीजांड की। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।